हेलो एवरीवन। तो आज मार्केट अंटिल 3 PM रेंज बाउंड ही रही, लेकिन 3 PM के बाद काफ़ी बड़ा मूव आया एंड थैंक्स टू दिस वी वर एबल टू कैपिटलाइज ऑन द लास्ट मूव विच केम बियॉन्ड 3 PM, क्योंकि हम 2:30 के अराउंड वी क्लोज आवर ओवरनाइट पोजीशंस एंड made our margin free. So I was able to deploy the margin at 3 p.m., move the puts closer, and also move the calls closer and sell them at a good price to make some decent profits towards the end of the day. I'm still having couple of positions open for the night, but I think we are sitting good on plus 35K profit today. Let's see how the trade goes. तो मार्केट आज थोड़ी ऊपर खुली, खुलते ही नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर उधर ही घूम रही है। तो ऐसे में बिहेवियर कुछ समझ नहीं आ रहा। मे भी ये जेन स्ट्रीट को जो बैन किया है उसकी वजह से है कि प्रीमियम्स तो बिल्कुल ही मर गए। तो ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं कोई ट्रेड लूँ और मार्केट उस डायरेक्शन में भाग ले एंड जो भी मेरा प्रॉफिट है ओवरनाइट का वो सारा लॉस में तब्दील हो जाए। सो इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉल साइड पोजीशन लिए थे मॉर्निंग में। इफ़ यू कैन सी ओवर हेयर 84,300, 84,300 पे मैंने बुक किया है। देन आई मूव्ड 84,500 ऑल्सो। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, ₹5 ₹9 वाले मैंने सेल किए हैं। दैट ऑल्सो टू ऑफसेट द पोजीशंस विच आई टुक ऑन द लोअर साइड टू सेव माई प्रॉफिट्स। तो जैसे सुबह मैंने लिया था 83,500 का पुट बाई किया था मैंने, आई थिंक ₹60 पे किया था, 50 पे मैंने स्क्योर ऑफ किया है। तो इन सबको हैच करने के लिए आई टुक दिस पोजीशंस 84,300, 84,500 एंड दे हैव गेव मी डिसेंट प्रॉफिट। और बाकी के जो प्रॉफिट्स हैं उनको मैंने रन होने ही दिया और अभी 10 मिनट पहले ही मैंने स्क्योर ऑफ किए हैं 83,000, 83,300, 83,500। ये सब जो भी मेरे ओवरनाइट के थे। आई थॉट इट विल बी बेटर टू स्क्योर ऑफ एंड बुक द प्रॉफिट्स, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग होती, जहाँ सुबह से स्ट्रेंथ दिखाई होती उसने एक आधी बार भी, तो मैं मोस्टली उसको ट्रेल होने देता प्रॉफिट्स को। लेकिन ये भी जो रैली आई है इसमें भी कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, तो इसलिए मैंने जो प्रॉफिट्स हैं बुक कर लिए, क्योंकि इनकेस मार्केट नीचे जाती है तो ये वाले प्रॉफिट्स भी ज़ीरो हो जाएंगे। You can see although like a daily MTM is showing around 5,000, my current profits are around 20,000, क्योंकि ये जो पोजीशन है this is illiquid, I won't be able to scare it off। तो since I won't be able to scare it off, तो इसके अगेंस्ट मैंने ये वाली पोजीशन सेल कर दी है 83,500। नेक्स्ट सेंसेक्स का जो एक्सपायरी है उसका पुट पोजीशन सेल कर दिया है। तो इन केस आई एम नॉट एबल टू स्क्योर दिस ऑफ, आई कैन हेज इट अगेंस्ट दिस। तो इसमें थीटा वैल्यू भी अराउंड ₹400 प्लस है, ₹435 पूरी थीटा वैल्यू है। तो इन केस मार्केट मूव्स अप दिस विल स्टार्ट एट डिकेइंग। तो these two positions I'll keep it overnight and I'll try to move calls and puts near, क्योंकि अभी मार्केट को भी 1 घंटा पड़ा है और एवरेजिंग के लिए भी 1 घंटा है। तो आई बेटर स्टे अवे and wait for the move. In case any move comes, then I can move the puts or calls closer, क्योंकि तब गामा मूव आएगा तो I can get a decent profits from gamma cool down। उसके अलावा there is no sense moving my positions here like here, 2-3 हज़ार के पीछे I cannot risk a 50-60,000 लॉस। तो I'll stay like put, और जितना मेरा मंथ की एक्सपायरी, सॉरी इस वीकली एक्सपायरी से जितनी एक्सपेक्टेशन थी आई थिंक उतना तो आ ही गया है। अवर डिसिप्लिन एंड ऑल्सो जो पेशेंस रखी है हमने फ्राइडे से, इट हैज़ पेड ऑफ वेल विदाउट टेकिंग मच रिस्क। तो ऑलमोस्ट 3:15 हो गए अभी एंड जिस मूव का मैंने पिछले 4 दिन से वेट किया वो अभी लास्ट आधे घंटे में आया है। इनफैक्ट लास्ट 15 मिनट्स आफ्टर 3 o'clock देयर हैज़ बीन दिस ब्यूटीफुल रैली, but since in the afternoon only I scared off my positions, I am not able to make full profit of my position because I was scared that whatever I profit I am holding, that also I will lose।
तो ऐसे में यू कैन सी कि आई एम लीविंग अराउंड 18,000 ऑन द टेबल राइट नाउ एज पर द करंट प्राइस. This is my day's history. In this move, what I have done, you can see, I have bought 83,700, 83,700 put and call both, and I have sold 83,800 and 83,600. Although, like I have been moving my puts closer as the market is moving higher, and also keeping a 100 quantity inside hedge throughout. The same thing I have done on call side also, and I was able to make a decent profit out of this move. इसमें वही होता है कि यू कीप एन आई ऑन द एवरेजिंग, तो एवरेजिंग आपको यहाँ से पता चल जाएगी. तो जैसे जैसे एवरेजिंग मूव होती है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यू मूव योर पोजीशंस आइदर कॉल्स आइदर पुट्स. एट द सेम टाइम ऑलवेज कीप ए इनसाइड हैच. तो जब मैंने ये सेल किया था 800 सेल किया था, तो मैंने 700 का इनसाइड हैच लिया था. आई थिंक 375 पे मैंने लिया था, एंड नाउ इट्स एट 33 रुपीज़ और 30 रुपीज़. दिस हैज़ टू गो टू 100 रुपीज़ बिफोर इट स्टार्ट्स गिविंग मी अ लॉस इन दिस पोजीशन. सो अंटिल दैट point I can hold off my 83,800, and to compensate the loss I'm facing in this position, first of all there will be a profit on this position 83,700, and there will be loss on this position. But still, to compensate the loss I can always move my puts ahead, which I have done. You can see over here. I have taken some leverage. I have bought 1800 quantity. I rarely trade with 1800 quantity on Sensex, but since the move was beautiful and I was able to capture it, so I thought why not do it. Market अभी भी ऊपर मूव हो रही है, but the averaging is somewhere around 730 I guess. Although the profit is showing 42,000, but definitely it is not 42,000, because this position is right now showing is 6,900 profit, but actually this position might be around close to 10,000 loss, because there is not at all liquidity present in this position. But I was lucky that I sold this position at 83,500 against this, because I was not able to scare off this position. Now we'll just wait. I think market और ऊपर जा रही है. This position is doing fine. So does this. I think I'll let everything expire now. No point moving the positions here and there. It's 10 minutes to expiry. Now decay is happening for 83,800 also. This position. So from these deep in the money calls, you can figure out like the averaging is right now around 710, 705. Oh, amazing decay. So happy with the move, this move. Although it was pretty late to the party, but that's a beautiful move. एंड वही हुआ, जब सी पी आर पतला होता है तो आई ऑलवेज एक्सपेक्ट ए मूव. बट आज मैं देख रहा था कि द मार्केट हैज़ बीन रेंज बाउंड सिंस मॉर्निंग, और रेंज भी ऐसी कि 100 125 पॉइंट की रेंज ही थी. एंड देन एट 250 इट ब्रोक आउट, एट 3 इट एक्चुअली ब्रोक आउट. तो अपना वीक का जितना भी कोटा था, आई थिंक वी हैव अकम्प्लिश्ड अवर कोटा अराउंड 30K फॉर टुडे. आई थिंक 700 के आसपास ही होगी एक्सपायरी, 700 से 10-20 पॉइंट पर नीचे. Maybe these bought positions will expire worthless.
I was expecting them to give me some profit. If they expire at 40 or 50 rupees, then I can expect like 5,000 profit from these positions, but doesn't seem like. लगता है ये ज़ीरो ही करके मानेगा आज का सेंसेक्स.